नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और बड़ी खबर इस वक्त की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ ही देर पहले जो साझा बयान जारी किया है, वो साझा बयान मेरे हाथ में, और ये साझा बयान बताता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर आतंकवाद से लेकर तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से पीपल टू पीपल यानी लोगों के बीच में आपसी रिश्ता, इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है इस जॉइंट स्टेटमेंट में। और इस बात का भी जिक्र है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कमिटमेंट है कि मुंबई के ट्रायल जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। पहले आपको जल्दी से सुना देते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्या कहा। हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडेलिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडेलिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद, और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूँ कि कल वहाँ बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। बाकी की बातें ये जॉइंट स्टेटमेंट बता रहा है। सर क्रीक, सियाचिन, जम्मू कश्मीर, आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, आतंकवाद का खात्मा कैसे हो, ऐसे तमाम मुद्दों को दोनों ही देशों की तरफ से इस जॉइंट स्टेटमेंट में जारी किया गया है। मुंबई ट्रायल्स जल्द से जल्द हो, ये कमिटमेंट पाकिस्तान की तरफ से मिला। ये सब कुछ जॉइंट स्टेटमेंट में है। और ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ, हमारी सहयोगी अब यहाँ पर जुड़ रही है, वरिष्ठ पत्रकार। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी तक जो दोनों देशों के रिश्ते थे, जो पाकिस्तान की नीति थी इस देश की, क्या उसमें मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है? बहुत ही बड़ा शिफ्ट किया है अंजना। शिफ्ट ही नहीं मैं कहूँगी, एक पूरा मेरे ख्याल उल्टबाजी करी, एक पूरा समरसॉल्ट एक तरह से इसको हम कह सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा पिछले 18 महीनों में एक कभी बहुत ही इधर उधर जो है उन्होंने जो पोजीशंस लिए हैं भारत की तरफ से, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है जो आज जो हुई है। और ये मुझे लगता है कि पेरिस में जब नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, उसके बाद उन्होंने एक तरह से ये एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने का उन्होंने एक फैसला किया था। मतलब पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हो रही थी, उसमें रिलेशनशिप चेंज हो गया। बिल्कुल रिलेशनशिप चेंज हुआ। और यही होता है जब नेता मिलते हैं आपस में, तो ब्यूरोक्रेट्स तो बात की बात करते हैं। एक ये माहौल बनाने वाली बात होती है, लेकिन एक डिसीजन जो दोनों नेताओं ने लिया कि हम जो है इस अपने, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन है, अगर उसका रेजोल्यूशन, अगर उसका नहीं हम उसको रिजॉल्व नहीं करते, तो फिर पूरा जो एक पूरा साउथ एशिया में जो टेंशन है वो नहीं उसका नहीं हो सकता। सीधे स्मिता शर्मा के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और स्मिता, आप लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस पूरी बातचीत को कवर कर रही हैं। ये जो दूसरे पॉइंट में आखिरी लाइन है स्मिता, द इंडियन साइड वाज अश्योर्ड ऑफ स्टेप्स बीइंग टेकन टू एक्सपेडाइट द अर्ली कंक्लूजन ऑफ मुंबई ट्रायल, यानी मुंबई के ट्रायल्स को जल्द से जल्द पूरा करेगा, ये पाकिस्तान ने भरोसा दिया है। कितना विश्वास करें, क्या अर्थ निकाले? देखिए अंजना, इस लाइन को लेकर ये इंक्लूड जरूर किया गया है, क्योंकि मुंबई हमला ही वो वजह थी जिसकी वजह से जो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस था, समग्र बातचीत का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया, वो गाड़ी ही पटरी से उतर गई थी। लेकिन इस स्टेटमेंट को देखिए, 2008 के बाद से लेकर अब तक ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा नेताओं की मुलाकात हुई, नेताओं की बातचीत हुई। अलग अलग स्तर पर मनमोहन सिंह की भी जो है काफी मुलाकात हो गई थी, यूसुफ रजा गिलानी के साथ में कोशिशें हुई थी कि किसी फोरम पर कम से कम कुछ बातचीत की एक कोशिश की जाए।
उफा में ही अगर आप देखें तो उफा में तो इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाकर ये तक कहा गया था कि वॉइस सैंपल्स का जो मसला है उस पर भी पाकिस्तान कुछ शायद कार्रवाई कर सकता है। वॉइस सैंपल्स का मसला वो एक सबसे बड़ा तकनीकी मसला है कि आखिर वो बिना कंसेंट के आप लखवी हो या किसी और की वॉइस सैंपल्स का आखिर कैसे भारत को सौंप सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस और पहले जो कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस थी उसमें 8 मुद्दे हुआ करते थे। अब उन 8 मुद्दों में से जो CBM जिसे हम विश्वास बहाली के लिए कदम कहते हैं उनको और इलैबोरेट करते हुए पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, रिलीजियस टूरिज्म जो धार्मिक पर्यटन है उसको भी शामिल कर लिया गया है। इन सब चीजों पर अलग से जो है नॉर्मली बात की जाती थी रिश्तों को सुधारने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर मानवीय पक्ष को, मानवीय पहलू को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन ये क्लियर कट जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जानने वाले ये जानते हैं कि वो वाजपेयी की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या शायद उससे आउटग्रो होना चाहते हैं और एक बोल्ड स्टेप की उनके तरफ से जरूरत थी। ये बोल्ड स्टेप अब उन्होंने लिया है क्योंकि जब नेता मिल रहे हैं डायलॉग तब तक नहीं होगी जब तक बाबू ना बैठकर आखिर डिटेल्स फाइनलाइज करना शुरू करें। इसके बाद ये राह साफ हो जाता है कि विदेश सचिव हो या गृह सचिव हो वो आमने सामने बैठकर मसलों पर चर्चा करें। ठीक है, ज्योति, ये वाजपेयी साहब की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं IK गुजराल साहब की? नहीं, IK गुजराल ने ये जो कंपोजिट डायलॉग वाली बात है वो ज़रूर, ये जो 8 मुद्दे हैं, कश्मीर और आतंकवाद सबसे ऊंचे जो मुद्दे हैं और बाकी जो 6 मुद्दे हैं जैसे आपने कहा, देखिए फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में एक कंटिन्यूएशन वाली बात होती है। तो जो IK गुजराल साहब ने शुरू किया वो वाजपेयी ने इसको कंटिन्यू रखा। मनमोहन सिंह ने, आप मत भूलिएगा, मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के बीच एक समझौता हुआ था जो सीक्रेट में जो उन्होंने जो बातचीत चली थी जिसमें कश्मीर का जो है मुद्दा जो 1947 से चला आ रहा है उसका हल निकालने की कोशिश, जो 4 पॉइंट फॉर्मूला जिसे कहते हैं। अब इसको मैं शर्त लगा के आपको कह सकती हूँ कि जो अजीत डोभाल और जो जंजुआ के बीच अभी बैंकॉक में बातचीत हुई है, पक्का इस पे बातचीत हुई है क्योंकि एक कश्मीर, वो चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हल हो, हम चाहते हैं कि आतंकवाद वहाँ से, पाकिस्तान से जो आतंकवाद है उसका वो खत्म हो। तो एक ये जो साइमल्टेनियस, ये जो साथ साथ मिलकर दोनों इश्यूज का हल निकालना, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में इस्लामाबाद में जो समिट हुआ था उसमें जो एक साइमल्टेनियस वाली जो बात है ये एक बार फिर ये दोहराई जा रही है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है। IK गुजराल कह लें, वाजपेयी साहब कह लें, मनमोहन सिंह कह लें, तो इन सब की लेगेसी शायद इस बातचीत के जरिए आगे बढ़ रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। स्मिता, सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि अभी मुझे सदन में इस पर बयान देना है, तो दिलचस्प होगा। हमेशा बीजेपी घेरती थी मनमोहन सिंह की पाक नीति को, अब उस पाक नीति में और इस पाक नीति में फर्क रह नहीं गया। देखिए, ये तो राजनीति की खूबसूरती है कि राजनीति में जिस तरीके से आप सरकार से जब विपक्ष में चले जाते हैं तो आपका जो है राग अलापना कुछ अलग हो जाता है, आप कुछ बदल जाते हैं। जो कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे करने को इच्छुक थी, आज की तारीख में वो इस बातचीत का जो है लगातार अब ऑपोजिशन करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी को भी अब ये एहसास है कि जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कुछ हाई पिच कैंपेन कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो मुमकिन नहीं है। जब आप सरकार में आ जाते हैं तो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के हिसाब से, जमीनी हकीकत के हिसाब से और साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर तमाम दबाव को देखते हुए आपको अपने पॉलिसीज को बनाना होता है। बिल्कुल स्मिता, आप बने रहिए हमारे साथ। GVL नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ सीधे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। GVL नरसिम्हा राव साहब, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो जो अभी तक कहा जा रहा था भारत सरकार की तरफ से उससे बिल्कुल ही अलग है। तो क्या हम माने कि कंपोजिट डायलॉग यानी IK गुजराल का मॉडल, वाजपेयी साहब का मॉडल, मनमोहन सिंह, जम्मू कश्मीर पर आप बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, बिग गिव अवे जिसे इसे कहा जा सकता है सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लिए? अंजना जी, जो उफा स्टेटमेंट में जो लिखा गया उससे कोई अंतर नहीं है। उफा स्टेटमेंट में भी यही लिखा गया कि सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज पर आगे जाकर चर्चा होगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं किसी प्रकार हमारी स्थिति बदली है। पाकिस्तान जो कई महीनों से उफा स्टेटमेंट के तहत हमसे चर्चा नहीं करना चाह रही थी, उन्होंने खुद अपने स्टैंड को बदला है। पिछले 1-2 महीने में आप यदि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की आप उनकी वक्तव्य सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी स्थिति, अपनी स्टैंड को बदला है। पहले वो कह रहे थे हम सेपरेटिस्ट के साथ बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की जो विषय है हमारे लिए मुख्य रूप से आतंकवाद, वायलेशंस, ये हमारे लिए मुद्दा है क्योंकि पार्लियामेंट 1994 के पार्लियामेंट्री जो रेजोल्यूशन है, आई थिंक वो सभी सरकारें के लिए, हमारे लिए भी
ठीक है। वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर की को लेकर केवल आतंकवाद पर ज्यादातर बातचीत होगी। नहीं, संघ तो कहता था ना कि जम्मू कश्मीर पर किसी भी हाल में बात नहीं होनी चाहिए, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और यही हिंदुस्तान की सरकार का हमेशा से नीति रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। अगला सवाल मेरा दूसरे बिंदु में, जॉइंट स्टेटमेंट इस वक्त मेरे हाथ में है राव साहब, जॉइंट स्टेटमेंट मेरे हाथ में है। इंडियन साइड वाज अश्योर्ड, यानी भारतीय पक्ष को ये अश्योर किया गया कि हम मुंबई ट्रायल्स का जल्द से जल्द उसका खात्मा करेंगे। कितना भरोसा इस बात पर है आपको कि हाफिज सईद हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, पाकिस्तान सौंपेगा? देखिए अंजना जी, उनके ट्रायल भी वहां पाकिस्तान में सही ढंग से नहीं हुआ। लखवी का रिहा वहां नहीं करना चाहिए था, पर लेकिन कोई ना कोई अपनी तरफ से उन्होंने लापरवाही करके उनको वहां के जेल से उनको रिहा कर दिया गया। हम पाकिस्तान की जो इस कमिटमेंट पर और उनकी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल गौर करेंगे और दबाव बनाएंगे। पाकिस्तान ने ये स्पेसिफिक एग्रीमेंट, स्पेसिफिक कमिटमेंट दिया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इनकी इस परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन इसके कमिटमेंट का कितना डिलीवरी पर कितना हम मतलब और अर्थ निकालें और कितना विश्वास और भरोसा करें, ये हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। मनीष तिवारी हमारे साथ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कंपोजिट डायलॉग जिसमें आतंकवाद से लेकर सियाचिन सक्रीक, कैसे आतंकवाद का खात्मा हो, इन्फिल्ट्रेशन कैसे रोका जाए, कैसे पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ाए जाए, कंपोजिट डायलॉग इस जॉइंट स्टेटमेंट में है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर उस मुद्दे जिसको उन्होंने विपक्ष में उठाया, उसके साथ आज इस्लामाबाद में जाकर पूरी तरह से विश्वासघात किया है। अगर कंपोजिट डायलॉग ही पाकिस्तान से करना था तो पिछले 18 महीनों में ये जो समरसॉल्ट है ये मारने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के उस वायदे का कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद नहीं समाप्त होता? क्या आतंकवाद समाप्त हो गया है? क्या लखवी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या दाऊद इब्राहिम को भारत वापस देने का कोई वायदा किया गया है? तो इसलिए 18 महीने इन लोगों ने इस देश को बेवकूफ बनाया। उससे पहले 10 वर्ष तक ये हर उस बात पे वापस गए जिस बात की शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 से लेकर 2004 तक की थी। तो अगर यही करना था तो पिछले 10 साल और 18 महीने उसके बाद ये ड्रामा करने की क्या जरूरत? जवाब दीजिए इसका जीवीएल साहब। ये जो समरसॉल्ट मारा आपने, तो पहले इसके ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये आरोप है उनका, मनीष तिवारी का। जीवीएल साहब से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, मनीष जीवीएल साहब हमें सुन पा रहे हैं, मनीष तिवारी जी से संपर्क कटा है। जीवीएल साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो समरसॉल्ट आपने मारा है अचानक रिश्तों में, अपनी नीति में, तो 18 महीने फिर क्यों बर्बाद किए? जीवीएल साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? असली सवाल आया तो जीवीएल साहब से संपर्क ही कट गया। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूछेंगे, क्योंकि इसे नीति में एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और ये सवाल बीजेपी से कांग्रेस पूछ रही है कि क्या ये जो पलटी आपने मारी है तो पिछले 18 महीने आपने सिर्फ बर्बाद किए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। समग्र बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गई है, ऐलान हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर बात होगी, किन मुद्दों पर समग्र बातचीत। भारत पाक क्रिकेट उनमें एक मुद्दा होगा, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के नजरिए से, कश्मीर भी मुद्दे पे रहेगा, जम्मू कश्मीर। तो मुद्दा नंबर 1 आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, जितने ऐसे मुद्दे हैं, सियाचिन है, सक्रीक है, आतंकवाद का खात्मा, आर्थिक सहयोग, कमर्शियल कोऑपरेशन, कैसे रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन, ये भी शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की नीति क्यों बदली, इसको बाद में समझिएगा, पहले समझ लीजिए कि कितने हिचकोले खाते हुए हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं। जी हाँ, आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के अगले दिन ही जब मुलाकात हुई थी, तब
माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों में एक बार नए सिरे से बातचीत की बारी हो रही है। 26 मई को शपथ, अगले ही दिन यानी ऑफिस के पहले दिन नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हुए, नीचे जाते हुए, फिर ऊपर आते हुए ये रिश्ता किस तरह से 18 अगस्त 2014 को विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी गई। अगर आपको याद हो तो हुर्रियत नेताओं से मुलाकात होने के बाद एनएसए स्तर की बातचीत होनी थी जिसको रद्द कर दिया गया। यूएन महासभा में दूरी कायम रही। ये 29 सितंबर 2014 की बात है। 27 नवंबर 2014 को काठमांडू सार्क समिट में बातचीत नहीं हुई। सबकी नजरें गड़ी हुई थी, आमना सामना होगा, बातचीत होगी क्या। इधर 10 जुलाई 2015 को ऊफा में मोदी और नवाज के बीच बातचीत हो गई और माना जा रहा है कि वहीं से एक रोड मैप बनने की शुरुआत हुई थी। 25 अगस्त 2015 को, माफ कीजिएगा, ये वाली जो बातचीत रद्द हुई थी एनएसए स्तर की, ये हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के बाद रद्द की गई थी, ये 25 अगस्त वाली बातचीत। और उसके बाद 1 दिसंबर 2015 को पेरिस में, अगर आपको याद हो, सोफे पर आपने देखा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर नवाज शरीफ दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। फॉर्मल टॉक्स नहीं, लेकिन माना जा रहा है महत्वपूर्ण बातचीत हुई। और वहीं से फिर थाईलैंड के बैंकॉक में, तीसरे देश में, दोनों एनएसए की बातचीत, उनकी मुलाकात हुई। माना जा रहा है वहीं से ये तय किया गया था। और उसके बाद ट्विटर के जरिए, ट्वीट के जरिए देश को पता चला कि गुपचुप एनएसए की मुलाकात थाईलैंड में बैंकॉक में हुई, जिसके बाद हार्ट ऑफ एशिया समिट में पहुंची सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज ने जारी किया है साझा बयान। साझा बयान में जिन बड़े मुद्दों को इस चर्चा में शामिल करने की बातचीत हो रही है, सबसे पहले तो आपको बता दें समग्र बातचीत होगी, यानी कंपोजिट डायलॉग। तमाम मुद्दे, दोनों देशों ने की है आतंकवाद की निंदा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए साझा प्रयास पर सहमति बनी है। एनएसए बातचीत में आतंकवाद पर होती चर्चा होगी। मुंबई हमला मामले में जल्द फैसले पर बनी है सहमति। विदेश सचिवों को कई अहम मुद्दों को सुलझाने पर बातचीत का निर्देश दिया गया है। शांति, सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। यहां तक कि पीपल टू पीपल, यानी लोगों से कैसे संपर्क ज्यादा किया जाए, कैसे धार्मिक पर्यटन की शुरुआत हो। ये देखिए, मुद्दा नंबर 1 आतंकवाद, मुद्दा नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर भी बातचीत को भारत सरकार तैयार है। सीमा पर अमन कायम हो, एलओसी पर अमन कायम हो, ट्रैंक्विलिटी जिसे कहा गया अंग्रेजी में। कारोबार यानी आर्थिक सहयोग कैसे बढ़े, मुद्दा नंबर 4। मुद्दा नंबर 5 क्रिकेट। तमाम ऐसे मुद्दे, मुद्दा नंबर 6 सियाचिन, सरक्रीक, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, खुलकर होगी। नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी चर्चा होगी। ये जॉइंट स्टेटमेंट में बाकायदा इन तमाम मुद्दों को लिस्ट किया गया है, उन्हें वहां पर लिखा गया है। तो देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ शुरू से जो पाकिस्तान नीति रही है उसको लेकर एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया है बातचीत की लिस्ट में। क्या बदला है पहले से जिसकी वजह से ये कंपोजिट डायलॉग नए सिरे से इस तरह से शुरू किया जा रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या कहा सुषमा स्वराज ने जॉइंट स्टेटमेंट देते वक्त, आइए आपको सुना देते हैं। ने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कंपोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद, और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे।
भारत पाक रिश्तों में समग्र बातचीत का ऐलान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से। देखिए, दोनों देशों के रिश्तों में कितनी बेहतरी इससे आती है, लेकिन उससे ज्यादा इमीडिएट फॉल आउट जो होगा वो होगा कल देश की संसद में, क्योंकि कल वहां पर संसद में विदेश मंत्री इस पर बयान देने वाली हैं और विपक्ष का रुख कैसा रहेगा अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।